हेलो दोस्तों, मैं हूँ रिलीज सावल एंड आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल RS बाइकर। तो आज की जो ये वीडियो है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है एंड बहुत सारे आपके डाउट्स को ख़त्म करने वाली वीडियो है। सो आज की जो वीडियो है ये है KTM की रिलायबिलिटी के ऊपर। अब जब मैं यूट्यूब में स्क्रॉल कर रहा था, कुछ KTM के ही बारे में रिसर्च कर रहा था, तो मुझे दो तीन वीडियोस ऐसे दिख गई जहां पे लोग बता रहे हैं कि भाई KTM की बाइक्स जो होती है वो रिलायबल नहीं होती, 40-50 हज़ार में उसके इंजन खत्म हो जाते हैं। एंड आफ्टर आई हर्ड दैट एंड मैंने जो है वो इस बारे में और थोड़ी सी रिसर्च चालू की। एंड मैं जैसे ही भाई रिसर्च करता गया तो मुझे बहुत सारे ऐसे लोग दिखे जिनके इंजन में सच में 40-50 हज़ार किलोमीटर में प्रॉब्लम आ रही थी। एंड ये कोई नॉर्मल सी बात नहीं है, क्योंकि नॉर्मल जनरली बाइक जो होती है उनकी एक नॉर्मल इंजन के अच्छे चलने की लाइफ लाख किलोमीटर होती है। कोई सी भी आप बाइक ले लो 1 लाख किलोमीटर तक मक्खन तक चलनी चाहिए। एंड जब मैंने सुना कि भाई 40-40 हज़ार किलोमीटर में ही इंजन खुल रहा है, सो मुझे जो है वो थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हुई एंड फिर मैंने थोड़ी सी रिसर्च की। एंड फिर जो है वो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली। सो उसी इन्फॉर्मेशन के बारे में आज की वीडियो रहने वाली है। मेनली दो पार्ट में वीडियो रहने वाली है, जिसमें से पहले पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या KTM के इंजन सच में इतने बुरे हैं कि वो 40-50 हज़ार में ही खत्म हो जा रहा है। एंड दूसरे पार्ट में मैं ये आपको बताऊंगा कि किसी भी बाइक की रिलायबिलिटी जो होती है उसे कैसे मेंटेन कर सकते हैं। एंड कैसे जो है वो आप किसी भी बाइक की रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छे से जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो उसी के बारे में बात होगी। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला सवाल कि क्या KTM के इंजन इतने ज्यादा बुरे हैं कि सिर्फ 40-50 हज़ार किलोमीटर में ही खत्म हो जा रहे हैं? तो मैं कहूंगा कि जी बिल्कुल नहीं। हाँ, ये बात सच है कि 40-50 हज़ार किलोमीटर में KTM के इंजन खत्म हो रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि KTM के इंजन बुरे हैं। अब शायद आपको सुनने में वियर्ड लग रहा होगा कि भाई ये पागल क्या ही बोल रहा है। तो मैं आपको एक चीज सिंपलिस्टिक से एक चीज बताता हूँ कि जो बाइक जिस काम के लिए बनी है, अगर उसे ऐसे यूज नहीं करोगे तो आपको वो बाइक दिक्कत देनी ही देनी है। तो KTM की जो बाइक्स होती है दे आर स्पेशली मेड फॉर परफॉर्मेंस। अब KTM के कोई भी इंजन उठा के देख लो, 125 देख लो, 200, 250 एंड 390, ये कोई भी इंजन देख लो, दे आर सपोज टू मेड फॉर हाई ग्रेड परफॉर्मेंस। अब जो KTM की बाइक्स जो इंडिया में आती हैं, सारे ही इंजन, क्योंकि कंपनी ने इंजन ही इस तरीके से बनाए हैं कि अगर आप KTM का 125 सीसी का भी इंजन देखोगे तो वो दूसरे 125 सीसी से बहुत ज्यादा अलग है। आप KTM का 200 सीसी भी देखोगे तो वो भी दूसरे 200 सीसी से बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल है। सो अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई अगर परफॉर्मेंस के हिसाब से बनाया गया है तो भाई KTM का इंजन लंबा भी चलना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कि भाई कंपनी ने बना दिया परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस तो भाई 40 हज़ार में ही गाड़ियां खत्म हो जाए। बट एक चीज आप समझो कि जो इंजन्स बने हैं ऐसे हाई कंप्रेशन जो इंजन्स होते हैं, यानी कि KTM के जो ज्यादातर इंजन्स है उसका कंप्रेशन रेशियो 11 से प्लस ही रहता है। कहीं में 11.2 है, कहीं में 11.3 है। एंड कंप्रेशन रेशियो 11.3 होना एक पेट्रोल इंजन के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है। 11.3 का कंप्रेशन रेशियो जो है वो वन ऑफ द हाईएस्ट कंप्रेशन रेशियो है बाइक के इंजन के लिए। सो जब कंपनी इतना ज़्यादा हाई कंप्रेशन इंजन बनाती है तो आपको भी इतना तो समझना ही चाहिए कि इतने ज़्यादा हाई कंप्रेशन इंजन जो है वो कम्यूटिंग के लिए नहीं बनाए जाते। अब आप जो है वो या तो एक सेकेंडरी बाइक रखो या फिर कोई कम्यूटेटर बाइक रखो। इन बाइक्स को जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में मत चलाओ, वरना इन बाइक्स का पक्का होना निश्चित है। तो क्या इन बाइक्स को अगर हम अच्छे से मेंटेन करें तो भी ये 50 हज़ार ही चलती है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप इन हाई कंप्रेशन इंजन्स को जहाँ पे इनका यूज़ है वहाँ भी ही अगर आप यूज़ करोगे, आई मीन कि इनको अगर आप जो है वो खुली रोड वगैरह में यूज़ करोगे, एकदम जो है वो अच्छे से चलाओगे, एकदम अच्छे से मेंटेनेंस करोगे, तो ये इंजन्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे से चलते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। किसी भी बाइक की रिलायबिलिटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है। आई एम नॉट जस्ट टॉक अबाउट KTMs। किसी भी बाइक की रिलायबिलिटी जो होती है उसे कैसे आप बहुत ज़्यादा बढ़िया कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसी सिंपल सी चीज़ें हैं जो कि आपको दिमाग में रखनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, बाइक में जो है वो सस्ती चीज़ें मत लगवाना। प्लीज़, ये बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं कि सस्ते सस्ते एसेसरीज लगवाते हैं, सस्ते प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं एंड बाइक के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। बहुत सारे मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो कि भाई अलग अलग इंजन ऑयल बाइक पे ट्राई कर रहे हैं,
कोई अलग सी ही भाई बद्दे से एग्जॉस्ट लगवा रहे हैं, कुछ अलग सा ही भाई कोई अनब्रांडेड से एसेसरीज जो है वो बाइक पे यूज कर रहे हैं, कहीं से भी वायर कटिंग करवा रहे हैं, तो मैं आपको कहूंगा कि भाई या तो बाइक को एकदम ही मॉडिफाई मत कराओ, स्टॉक में ही चलाओ, बढ़िया चलेगी। या फिर अगर मॉडिफाई करवाने का चस्का है ही तो फिर अच्छे प्रोडक्ट को यूज करो। ये बेफालतू में जो वायरिंग कट सस्ते एसेसरीज के चक्कर में करवाते हो, वो एक तो आपकी बाइक को बिगाड़ती है, कई बार जो है वो बंदे सस्ते एग्जॉस्ट वगैरह भी लगवा लेते हैं, तो वो जो है वो इंजन को एकदम ही बेकार कर देते हैं। तो इन चीज़ों से बचे भाई, ये सब चीज़ें जो है वो बाइक में ना करवाए। बाकी तो मैं यही कहूँगा कि भाई अच्छे से चलाओगे बाइक को, अच्छे से मेंटेन करोगे तो कोई भी बाइक लंबा चलनी है। एंड उसका जहाँ पे यूज़ है वहाँ पे ही यूज़ करोगे तो बाइक में कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। एंड बाकी मैं यह कहूँगा कि क्या भाई, अब बहुत सारे लोग ऐसा पूछेंगे कि भाई हमें क्लियर करके जाके भाई KTM की बाइक खरीदनी है या फिर नहीं खरीदनी है, तो मैं कहूँगा कि भाई खरीद लो, सेकेंड हैंड मिल रही है तो सेकेंड हैंड खरीद लो। एंड अगर आप नहीं ही खरीदना चाहते तो नहीं में तो आपको कोई दिक्कत आनी ही नहीं है। तो मैं आपको कहूँगा कि हाँ, बस एक चीज़ माइंड में रखो कि मैं अगर KTM की बाइक लूँगा तो मेरे पास कुछ कम्यूटिंग के लिए अदर बाइक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई सिटी फुल ट्रैफिक में भी मैं KTM को ही लेके जा रहा हूँ। तो हाँ, इस चीज़ को जो है वो थोड़ा सा दिमाग में रखना। एंड बाकी मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राइड सेफ, लिव लॉन्ग एंड बाय बाय।